बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूं औद्योगिक क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है और मैं आप लोग को बता दूं यह औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुल 50 प्रश्न दे रहा हूं और मैं दावे और यकीन के साथ बता दूं अगर औद्योगिक क्रांति से संबंधित इन 50 प्रश्नों को देख लिए आप दो टेस्ट सीरीज के माध्यम से दूंगा तो कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा और 4 से 5 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आने की पूरी संभावना रहेगी। इतना दावा और इतना यकीन है मुझको। आइए शुरुआत करते हैं। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ उपनिवेशों से कच्चा माल और पूंजी दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। प्रश्न 2 देखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ क्योंकि इसकी मांग विश्व भर में बढ़ रही थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। किस उद्योग से हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। प्रश्न 3 देखिएगा, पक्की सड़कों के निर्माण की विधि सबसे पहले किसने निकाली थी? किसने पक्की सड़कें जो आप लोग देखते हैं इसकी निर्माण की विधि किसने निकाली थी? तो एक मैकडम नाम के इंजीनियर थे। मैकडम। विकल्प सी जो है आपका सही है। स्कॉटलैंड के जॉन मैकडम ने 1815 के आसपास मैकडमाइज्ड रोड पद्धति विकसित की जिसमें पक्की सड़कें बननी शुरू हुई। तो मैकडम नाम के इंजीनियर थे। आज जो पक्की सड़कें देखते हैं इसी मैकडम नामक इंजीनियर ने इस विधि को खोज निकाला था जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और 1815 में पक्की सड़कें बननी शुरू हो गई थी। प्रश्न 4 देखिएगा, मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किसने बनाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं यकीनी तौर पे बता दूं आज आपके अगर औद्योगिक क्रांति से संबंधित इन 50 प्रश्नों को आप देख लिए जो अभी मैं दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 25 प्रश्न का होगा। 25 प्रश्न करके मैं 50 प्रश्न दूंगा। और इन 50 प्रश्नों को आप देख लिए तो 4 से 5 प्रश्न आपके पक्के ही पक्के हैं। जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ध्यान रखिएगा, सीधे प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखना। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किसने बनाई थी? तो ब्रिडले नामक इंजीनियर ने बनाया था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1761 में इंजीनियर जेम्स ब्रिडले ने यह नहर बनाई जिसमें परिवहन और व्यापार में तेजी आई। प्रश्न 5 देखिएगा, रॉकेट नामक पहला भाप इंजन किसने बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। रॉकेट नामक पहला भाप इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया। तो भाप इंजन बनाने वाले कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन। और उस भाप इंजन का नाम क्या था? रॉकेट। तो 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला इंजन रॉकेट बनाया था जिससे यातायात में क्रांति आई। प्रश्न 6 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ये तो आपको पता है, लेकिन इंग्लैंड का ही प्रतिद्वंदी जर्मनी था। मतलब जर्मनी भी एक समान औद्योगिक जगत में नाम कमा रहा था। जर्मनी। विकल्प सी जो है आपका सही है, जर्मनी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन में इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जर्मनी बना। प्रश्न 7 देखिएगा, तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया? तेज चलने वाले शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन ने किया। जॉन ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, जॉन। 1733 में जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जिसमें बुनाई की गति कई गुना बढ़ गई। प्रश्न 8 देखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी।
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हॉरग्रीव्स ने। जेम्स हॉरग्रीव्स ने। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। 1765 में जेम्स हॉरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे धागा काटने की गति बढ़ गई। पानी से चलने वाले, प्रश्न 9 देखिएगा, पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट ने। पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पानी से चलने वाले स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। 1767 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाई, जो पानी की शक्ति से चलती थी। प्रश्न 10 देखिएगा, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल्स का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। 1776 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाई, जो जेनी और वाटर फ्रेम दोनों की खूबियों का संगम था। प्रश्न 11 देखिएगा, करघे को घोड़े से चलाने की तकनीक किसने विकसित की? करघे को घोड़े से चलाने की तकनीक किसने विकसित की? तो कॉर्टराइट ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कॉर्टराइट ने यांत्रिक करघा विकसित किया, जिससे वस्त्र निर्माण में भारी तेजी आई। प्रश्न 12 देखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1815 में हम्फ्री डेवी ने कोयला खदानों के मजदूरी के लिए सुरक्षा दीपक का आविष्कार किया, जिसे सेफ्टी लैंप कहा जाता है। जब कोयला खदान में जो लोग मजदूरी करते थे, वह अपने सर के आसपास हेलमेट के पास एक लाइट जलाकर रखते थे, जिसको सेफ्टी लैंप कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। प्रश्न 13 देखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था 1642 में हुआ था। 1642 में चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच गृह युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला था। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14 देखिएगा, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। व्याख्या देखिएगा, 1688 में बिना रक्तपात की क्रांति हुई, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस समय जेम्स द्वितीय राजा था। तो जिस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, उस समय कौन शासक था? चार्ल्स प्रथम, जो 1642 में गृह युद्ध हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। और जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, उस समय कौन शासक था इंग्लैंड का? तो जेम्स द्वितीय था। प्रश्न 15 देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था, जिसमें औपनिवेशिक प्रभुत्व के लिए इंग्लैंड विजयी रहा। 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला था। प्रश्न 16 देखिएगा, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? गुलाबों का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। 15वीं सदी में इंग्लैंड में लैंकेस्टर और यार्क वंशों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे गुलाबों का युद्ध कहते हैं, जिसमें लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब यह वंश थे, राजवंश थे। लैंकेस्टर राजवंश और यार्क राजवंश के बीच में यह युद्ध हुआ था। प्रश्न 17 देखिए, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1215 में राजा जॉन के समय में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था। मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। प्रश्न 18 देखिएगा, ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कैसे माना? ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कैसे माना, क्या माना? तो कठपुतली माना, कठपुतली। ट्यूडर वंश के राजाओं ने संसद को कठपुतली बनाकर रखा था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के काल में संसद शाही नियंत्रण में थी। प्रश्न 19 देखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम किस वंश से संबंधित थीं? तो यह ट्यूडर वंश से संबंधित थी एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका थीं, जिसके शासनकाल में इंग्लैंड की शक्ति चरम पर पहुंची थी। प्रश्न 20 देखिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के साथ क्या हुआ था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम
को फांसी मिली थी जब इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम की हार हुई तो उनको फांसी की सज़ा मिली। गृह युद्ध में हारने के बाद चार्ल्स प्रथम को 1649 में मृत्यु दंड दिया गया। प्रश्न 21 देखिएगा, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो गृह युद्ध के दौरान जो राजा के समर्थक थे वह कहलाते थे कैवेलियर। राजा चार्ल्स प्रथम के समर्थक कैवेलियर और सांसद समर्थक, जो लोग राजा चार्ल्स के समर्थक थे वे कैवेलियर कहलाते थे, और जो लोग संसद के समर्थक थे वह राउंड हेड्स कहलाते थे। प्रश्न 22 देखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। 1642 से लेकर 1649 तक यह युद्ध चला। अंत में चार्ल्स प्रथम की हार हुई और 1649 में उनको फांसी की सजा मिली। प्रश्न 23 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था? इंग्लैंड को किस नाम से जाना जाता था औद्योगिक क्रांति के समय? तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था इंग्लैंड को। औद्योगिक उत्पादन के केंद्र में इंग्लैंड को द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। प्रश्न 24 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा? तो औद्योगिक क्रांति के समय सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा उद्योग एवं परिवहन का। इस क्रांति ने उत्पादन, व्यापार और यातायात प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। प्रश्न 25 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में मानी जाती है? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो मानी जाती है वह 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। व्याख्या देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई और 19वीं शताब्दी में यूरोप अमेरिका तक फैल गई। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुल 25 प्रश्न औद्योगिक क्रांति से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और अब फिर 25 प्रश्न और लाऊंगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यह भी औद्योगिक क्रांति से संबंधित रहेंगे। इस तरह से कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 23 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए औद्योगिक क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज है और कुल 25 प्रश्न हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति से संबंधित देख लिया था, और अब लास्ट 25 प्रश्न आप लोग को देखेंगे। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति में कुल 50 प्रश्न है, और दावा नहीं यकीन है कि अगर औद्योगिक क्रांति से संबंधित इन 50 प्रश्नों को देख लिया, इसका मैराथन भी दे दूंगा, एक ही वीडियो में 50 प्रश्न मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर इसका मैराथन आपने लोगों ने देख लिया, 50 प्रश्न औद्योगिक क्रांति के देख लिए, तो 4 से 5 प्रश्न आपके बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में आने ही वाले हैं, यह ध्यान में रखिएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कुल 25 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, अब लास्ट 25 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई? इंग्लैंड में शुरुआत तो हुई थी, लेकिन क्यों हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका सही है, उपनिवेशों से कच्चा माल एवं पूंजी की अधिकता के कारण। पहली बात तो इंग्लैंड के पास पूंजी थी, ठीक है, और इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे, जिसमें भारत भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, जहाँ से कच्चा माल मिलता था, कपास मिलता था, ठीक है। इसलिए औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, इंग्लैंड के पास विश्व भर में उपनिवेश थे, जहाँ से कच्चा माल और पूंजी की निरंतर आपूर्ति होती थी। प्रश्न 2 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव किस युग पर, किस वर्ग पर पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव जो पड़ा था वह मजदूर वर्गों पर ही पड़ा, मजदूर वर्ग पर ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि मजदूर वर्ग की जरूरत, आवश्यकता उद्योगों में थी, भारी मात्रा में थी। मजदूर वर्ग ने मशीनों के कारण अपने रोजगार खोले, लेकिन बाद में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के रूप में विकसित भी हुए। प्रश्न 3 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का प्रथम चरण किस अवधि में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रथम चरण है वो 1750 से लेकर 1850 प्रथम चरण माना जाता है औद्योगिक क्रांति का। इस अवधि को प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जिसमें कपड़ा, कोयला और लौह उद्योग प्रमुख थे, 1750 से 1850। प्रश्न 4 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण किसके आविष्कार से जुड़ा हुआ था? तो जब बिजली और इस्पात का आविष्कार हुआ, बिजली और इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई, बिजली का आविष्कार हुआ, इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई, तो दूसरा चरण की शुरुआत हुई, और यह दूसरा चरण था 1850 से लेकर 1900। मतलब 1750 से 1850
औद्योगिक क्रांति का पहला चरण, 1850 से 1900 औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण, जब बिजली का भी इन्वेंशन हो चुका था और इस्पात उद्योग का भी प्रारंभ हो चुका था। तो 1850 से 1950 तक बिजली, इस्पात और रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, मशीन युग किस क्रांति से संबंधित शब्द है? मशीन युग, तो मशीन युग किसको कहते हैं? एज ऑफ मशीन। तो औद्योगिक क्रांति को ही मशीन युग कहा जाता है कि मशीनों के व्यापक उपयोग के कारण 18वीं सदी को हम मशीन युग कहते हैं। 18वीं सदी को मशीन युग कहते हैं क्योंकि मशीनों का प्रारंभ हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उद्योगों की स्थापना हुई। प्रश्न 6 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में किस वस्तु का निर्यात सर्वाधिक था? जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड किस वस्तु का निर्यात करने लगा? तो वह था सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का निर्यात इंग्लैंड करने लगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड विश्व भर का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्यातक था और सबसे बड़ा बाजार तो खुद इंग्लैंड के लिए भारत था। ठीक है। मतलब उपनिवेशों से ही इंग्लैंड कच्चा माल प्राप्त करता था और उपनिवेशों में ही अपने जो उत्पाद थे उसको बेचता था। प्रश्न 7 देखिएगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन में सुधार किस वर्ष किया? जेम्स वाट ने भाप इंजन में सुधार किस वर्ष किया? तो भाप इंजन का तो इन्वेंशन पहले ही हो चुका था, लेकिन भाप इंजन में सुधार हुआ था 1769 में। ठीक है। 1769 में भाप इंजन में सुधार किया था जेम्स वाट ने। 1769 में जेम्स वाट ने पुराने भाप इंजन में सुधार कर एक शक्तिशाली और उपयोगी इंजन बनाया 1769 में। प्रश्न 8 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी आर्थिक प्रणाली विकसित हुई थी? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी आर्थिक प्रणाली विकसित हुई? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ और नए पूंजीपति वर्ग भी समाज में आए। मशीनों और निवेश आधारित उत्पादन प्रणाली ने पूंजीवाद को जन्म दिया था। प्रश्न 9 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति से कौन सा नया वर्ग उत्पन्न हुआ? औद्योगिक क्रांति से कौन सा नया वर्ग उत्पन्न हुआ? तो मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्यापार और उद्योगों से समृद्ध हुए व्यापारी व प्रोफेशनल लोग मिडिल क्लास बने। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति से कौन सा नया वर्ग उत्पन्न हुआ? तो मध्यम वर्ग। व्यापार व उद्योगों से समृद्ध हुए व्यापारी व प्रोफेशनल लोग जो थे वह मिडिल क्लास बने, मध्यम वर्ग बने। प्रश्न 10 देखिएगा, लेसे फेयर नीति किस युग में प्रचलित हुई? लेसे फेयर नीति किस युग में प्रचलित हुई? तो औद्योगिक क्रांति काल के समय में ही लेसे फेयर नीति प्रचलित हुई थी। औद्योगिक क्रांति काल के समय में ही। इस नीति के अनुसार सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ठीक है। पर लेसे फेयर की नीति ये कहती है कि अगर आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लगातार इससे आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो समाज में चले, देश मजबूत बने। ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति से संबंधित एडम स्मिथ किस लिए प्रसिद्ध थे? तो एडम स्मिथ जो थे वह अर्थशास्त्र से संबंधित थे और अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ को माना जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है और आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को ही माना जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किस क्षेत्र में नगरीकरण हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लंदन और मैनचेस्टर वह नगर थे जहां नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। देखिए, जो भी हम आप लोग को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। इसलिए कह रहा हूं, बिहार स्टेट पेपर 2 अगर निकालना है तो इस वीडियोज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मूर्खता होगा नज़रअंदाज करना। सीधे प्लेलिस्ट में जाओ और सभी वीडियो को देखो। इंग्लैंड में औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम तेजी से नगरीकृत हुए थे। प्रश्न 13 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय श्रमिक वर्ग की स्थिति कैसी थी? श्रमिक वर्ग की स्थिति जो थी अत्यंत दयनीय थी। फैक्ट्रियों में लंबा काम करना पड़ता था उनको। 9 घंटे, 10 घंटे, 12-14 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी भी उनको कम मिलती थी और अस्वस्थ वातावरण श्रमिकों के लिए प्रमुख समस्या थी। प्रश्न 14 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति ने किस आंदोलन को जन्म दिया? तो औद्योगिक क्रांति ने श्रमिक आंदोलन को भी जन्म दिया। श्रमिकों के अधिकारों और मजदूरी के लिए यूनियन बनी और लेबर लॉ भी बने।
प्रश्न 15 देखिएगा, चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चार्टर एक्ट जो था बाल एवं महिला श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित चार्टर एक्ट थे, जो फैक्ट्री एक्ट थे। जैसे भारत में भी लॉर्ड रिपन ने फैक्ट्री एक्ट लाया था 1881 में, ठीक है। देखिए चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, लेकिन यूरोप से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। तो इंग्लैंड में 1833 में इंग्लैंड ने फैक्ट्री एक्ट बनाया, जिसमें कार्य समय और आयु की सीमा तय थी। मतलब यह तय था कि एक मजदूर जो है, चाहे बाल मजदूर या फिर पुरुष मजदूर या महिला मजदूर, कितना कितना घंटा काम करेंगे, यह कार्य का समय डिसाइड हुआ और आयु सीमा भी डिसाइड हुई कि हम किस वर्ग के से कम उम्र के बच्चों को हम काम में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यह 1833 में चार्टर एक्ट बना था, फैक्ट्री एक्ट बना था इंग्लैंड में। और वहीं मैं बोल रहा हूँ भारत में लॉर्ड रिपन ने भी फैक्ट्री एक्ट लाया था 1881 के करीब, ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा वर्ग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हुआ? तो व्यापारी व औद्योगिक वर्ग राजनीतिक रूप से प्रभावित हुआ, व्यापारी व औद्योगिक वर्ग। विकल्प बी जो है आपका सही है। धनवान और औद्योगिक वर्ग ने राजनीति में भी प्रभाव जमाया, जिससे लोकतंत्र को बल मिला। प्रश्न 17 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के बाद कौन सा देश विश्व कार्यशाला बना? औद्योगिक क्रांति के बाद कौन सा देश विश्व कार्यशाला बना? तो इंग्लैंड विश्व कार्यशाला बना, ठीक है। मतलब विश्व का कार्यालय, ऑफिस ऑफ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसे विश्व कार्यशाला कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन गया। मतलब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को यह नाम मिला, विश्व कार्यशाला, मतलब वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्रश्न 18 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय प्रमुख परिवहन साधन क्या बना? प्रमुख परिवहन साधन जो था क्या बना? तो रेल मार्ग प्रमुख परिवहन साधन बना। विकल्प सी जो है आपका सही है। भाप इंजन से चलने वाली रेलों ने व्यापक और आवागमन को अत्यंत सरल बना दिया। प्रश्न 19 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति ने किस सिद्धांत को बढ़ावा दिया? औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है, क्योंकि अब पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, तो यहाँ पर व्यक्तिवाद का हो गया कि अब मानवतावाद या समाजवाद, दास्ता, ये सब ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति जितना उन्नति करना चाहे आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से कर सकता है। उद्योगों व व्यापार में व्यक्ति की योग्यता को महत्व मिला, जिसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, मतलब व्यक्तिवाद बढ़ा। प्रश्न 20 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभावों में प्रमुख था? तो औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव जो थे उसमें सबसे प्रमुख क्या था? तो सामाजिक गतिशीलता। नई आर्थिक व्यवस्था में समाज में वर्ग गतिशीलता बढ़ी और पारंपरिक ढांचा बदला, ठीक है। प्रश्न 21 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के बाद बाल श्रम की समस्या किस उद्योग में सर्वाधिक थी? तो देखिए बाल श्रम की समस्या कि सबसे कम उम्र के बच्चे जो थे किस उद्योग में ज़्यादा थे? तो वह कपड़ा उद्योग ही था। कपड़ा मिलों से कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम कराया जाता था और सबसे कम उम्र के बच्चे कपड़ा उद्योग में शामिल थे। प्रश्न 22 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय साम्राज्यवाद क्यों बढ़ा? तो साम्राज्यवाद क्यों बढ़ा? तो कच्चे माल की आवश्यकता के कारण, ठीक है, क्योंकि कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए ये था कि साम्राज्यवाद का विकास हो। मतलब जो देश औद्योगिक क्रांति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जर्मनी या इंग्लैंड, फ्रांस, वह साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिए, मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार किए, नए नए जगहों को अपना उपनिवेश बनाया ताकि कच्चा माल वहाँ से मिल सके। औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार की तलाश थी। प्रश्न 23 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय कौन सा ऊर्जा सर्वाधिक उपयोगी बना? तो भाप शक्ति। भाप इंजन के उपयोग से उत्पादन और परिवहन दोनों क्षेत्रों में तीव्र विकास हुआ। परिवहन मतलब भाप शक्ति के प्रयोग से रेल मार्ग या रेल इंजन का विकास हुआ, रेल दौड़ने लगे ट्रैक पर, और साथ ही साथ भाप शक्ति का प्रयोग करके मशीनें भी चलने लगी। प्रश्न 24 देखिएगा, कॉटेज इंडस्ट्री को किसने नष्ट किया? कॉटेज इंडस्ट्री को नष्ट किया था मशीन उद्योग ने, ठीक है। मशीनों से बने जो सस्ते वस्त्रों ने घरेलू हस्तशिल्प को समाप्त कर दिया। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब हथकरघा उद्योग, ठीक है। प्रश्न 25 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालीन परिणाम क्या निकला? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शहरीकरण का विकास हुआ और तकनीकी भी विकास हुआ, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक शहरी सभ्यता, परिवहन, शिक्षा और तकनीकी युग की नींव रखी थी।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।